नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और बिहार की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रहेडिया में शोभाराम शाह के हायर सेकेंडरी स्कूल में स्काउट गाइड का आयोजन किया गया। बताते चले शोभाराम शाह के हायर सेकेंडरी स्कूल रहेडिया वजीरगंज बदायूं बता दें कि 4 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन हुआ, जिसके स्काउट गाइड प्रशिक्षण अनेक पाल सिंह शाह के द्वारा प्रारंभ किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शिव पुराण को हिंदू धर्म ग्रंथों के 18 पुराण शैली में से एक माना जाता है और शैव धर्म साहित्य संग्रह का हिस्सा भी। श्रद्धालुओं ने बताया कि शिव पुराण भागवत कथा का आयोजन सोनकलिहारी परिवार द्वारा बालोद जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी ग्राम कोहंगा टोला में भागवत आचार्य पंडित हलधरनाथ के मुखरबिंद से हो रहा है, जिसमें सुनने को मिला कि शिव केंद्रित ब्राह्मण आध्यात्मिक पौराणिक कथा, देवताओं के बीच भक्ति संबंध, अमर कथा जैसे विषय शामिल रहे। ये पाठ शैववाद के साथ धर्मशास्त्र पर ऐतिहासिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शिव पुराण के सबसे पुराने अध्यायों में महत्वपूर्ण वेदांत दर्शन है। सभी पुराणों में शिव पुराण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप के गुणगान, उनकी पूजा और निराकार स्वरूप प्रतीक शिवलिंग की उत्पत्ति समेत अन्य चीजों पर चर्चा की गई। शिव पुराण जो है भगवान शिव के मन रखा है। शिव कुमार पुराण के माध्यम से हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार भगवान शंकर ने क्या किया और भगवान शंकर कौन है, इसके हमारे धर्म ग्रंथ में इनका क्या स्थान है, इसका बहुत विस्तृत रूप से यहाँ इस मंच के माध्यम से किया। सोनकलहरी परिवार के द्वारा आयोजित जो आयोजन है वो आयोजन है जो इस अंचल में एक तरह से पहली बार हुआ है। ये जो आयोजन है इसमें पार्थिव लिंग पूजा से प्रारंभ होकर सुंदरकांड और दुर्गा सप्तशती के साथ में भगवान शिव की अमर गाथा को इस मंच के माध्यम से कथा श्रवण करने का अवसर हम सभी को मिला है। इस मंच में बालोद हमारे गांव ही नहीं, कोहमतुल्ला ही नहीं, आसपास के गांव के लोग और बालोद शहर से भी लोग आए, हमारे पूरे परिवार के लोग आए। महाराज जी ने कथा पहले दिन तो चंचला कुंडुका का कथा सुना, उसके बाद में सती विवाह का, उसके बाद में शंकर पार्वती विवाह का आयोजन हुआ, फिर गणेश जन्म का, और फिर आज गीता का आयोजन हुआ और हवन यज्ञ। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का भगवान की विशेष कृपा है कि शिव अपना। बालोद से सी न्यूज संवाददाता खिलावन चंद्रकार की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के थाना जलालपुर के अंतर्गत चोरों के हौसले बुलंद। पिछले 2 माह में दर्जनों चोरियों को अंजाम दे चुके हैं शातिर चोर और जलालपुर पुलिस चोरों के सामने नतमस्तक है। बात करते हैं ग्राम ममना की, जहां बीती रात चोरों ने आनंद पासवान के घर से एक नई मोटरसाइकिल और जेवर उड़ा ले गए। शातिर चोर वहीं गांव में सुरेश के घर से भी हजारों का सामान ले गए हैं। हमारी गाड़ी उड़ गई चोरी से, गेट लगो तो हम भीतर को बाहर को हम परे रहे चारों लोग, हमने जान नहीं पाओ। हमारे भीतर से हमारी बहू को जेवर चलो गो, बहू लड़का को जानू कितना चलो गो। मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है। अब वो उठाई जाती है, किससे नहीं चुप पाई होती। अब 1 साल भी भाई है, 10 महीना चलाई। एक चोरी और हुई है, एक चोरी और भाई ये की दशकर्मा लोहार की भाई ये सुरेश की, वो को चलो गो वो जेवर उसके बस का से यहाँ बाहर गाँव मिली। ये से चढ़ी पट्टी से हैं, पट्टी से चढ़े हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। हमीरपुर में 50,000 नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात ले उड़े चोर। इस बार चोरों ने राजू यादव के घर को बनाया निशाना। पूर्व में भी थाना जलालपुर के अंतर्गत ग्राम ममना में हुई थी 2 चोरियां, जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। अब जलालपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक है। बीती रात 2 जगह दिया चोरी की घटना को अंजाम। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। हाथरस जिले में आज मंगलवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी
सादाबाद द्वारा आयोजित किया गया शिव शक्ति भवन पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्म कुमारी राधा बहन ने एक नारी शक्ति के ऊपर सुंदर कविता नाज है मैं नारी हूँ ब्रह्मा की कुमारी हूँ प्रस्तुत की। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी कमलेश बहन, रमा बहन, पूरन देवी, कमलेश वर्मा, बेबी बहन, देवकी बहन समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आपका नाम बहन जी? मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी भावना बहन है। आपने ये जो महिला दिवस का कार्यक्रम किया है वो किस उपलक्ष्य में किया है? ये महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि महिला जब जग जाएगी स्वर्ग धरा पर लाएगी। नारी एक महान शक्ति है। नारी चाहे तो संसार को स्वर्ग बनाए और नारी चाहे तो संसार को नर्क बना सकती है। उसी उद्देश्य को लेकर के कि नारी सशक्त कैसे बने, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। धन्यवाद। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के नेवादा गांव में बच्चों के विवाद को लेकर आरोपी पड़ोसियों ने एक परिवार के 2 लोगों को जख्मी कर दिया। इस संबंध में पीड़ित ने पट्टी कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली क्षेत्र के नेवादा गांव के रहने वाले जिम्मेदार पत्र दिलावर ने तहरीर देकर बताया कि सोमवार को शाम 6 बजे बच्चों के विवाद को लेकर उसके पड़ोसी आधा दर्जन लोग एक राय होकर गाली देने लगे। मना करने पर मारपीट पर उतारू हो गए। अपनी जान बचाने के लिए जब पीड़ित घर में भागा तो आरोपी घर में घुसकर उसे जमकर मारने पीटने लगे। बीच बचाव करने आए बेटे जान मोहम्मद को भी आरोपियों ने पीटकर घायल कर दिया। इस मामले में मंगलवार को कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की पीड़ित ने मांग की है। पिता का जान मोहम्मद, गांव नेवादा। क्या मामला हुआ है कोतवाली आए हैं? कोतवाली आए साहब, कल साहब की नाशे में दरवाजे पर चढ़ के मार की। किस लिए मारपीट की है, क्यों की है, क्या विवाद था? बच्चों से बात विवाद थी। अच्छा, बच्चों की विवाद में। हाँ, किससे विवाद था? मुक्खन से और उनके भाई मुख्तार से। कितने लोग थे मारने में? मारने साहब बिल्कुल है 12 आदमी थे। कितने लोगों को चोटें आई है? बस ये जो सामने खड़े हमारे 6 आदमी चोट आए। ये महिला क्या नाम है? अफसरी। इनके पति क्या? हैदर। हैदर। आपका? अकबर। अकबर। पिता का? दिलावर। आपका? इनके पिता का? हैदर। हाँ? जमींदार। आपके पिता का? प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीति और प्रस्तावित बिजली दाम वृद्धि के खिलाफ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा और मांग की है कि बढ़ी हुई बिजली वृद्धि दर वापस ली जाए, नहीं तो जनहित में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राजेश सिसनोरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता इस समय घोर महंगाई की मार से परेशान है। डीजल पेट्रोल से लेकर हर खाद्यान्न के दाम आसमान छू रहे हैं। मध्य प्रदेश की भ्रष्ट बिजली कंपनियों द्वारा पहले से गलत और बढ़े बिलों से जनता का शोषण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से खरीदी हुई बिजली दिल्ली में 300 यूनिट फ्री दी जा रही थी, तो मध्य प्रदेश में फ्री क्यों नहीं? अब सरकार में किसानों के लिए 11% व घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10% वृद्धि कर मध्यम वर्ग, मजदूर, बेरोजगार और किसान सभी को चोट पहुंचाई। आम आदमी पार्टी इस प्रस्ताव की घोर निंदा करती है और वह प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग करती है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मूल्य वृद्धि की गई है बिजली पर, किसानों पर 11% और घरेलू बिजली पर 10% ये वापस ली जाए, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2-3 साल कोरोना काल में चले गए और अभी भी लोगों की कोरोना काल से कहीं न कहीं जो कमजोरी है वो बनी हुई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ऐसे में ये मूल्य वृद्धि कहीं न कहीं किसानों और आम आदमी के लिए घातक है। आपने देखा कि हर महीने हर सप्ताह 3-4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं कहीं न कहीं इस महंगाई की वजह से। तो शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। 6 मार्च 2022 को सहारनपुर जिले की बेहट तहसील के ग्राम
सुंदरपुर में अखिल चौधरी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष कान सिंह राणा तथा प्रदेश महासचिव विनय सिंह राणा की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष विजयेंद्र सिंह राणा द्वारा युवा जिला अध्यक्ष अखिल चौधरी तथा बेहट तहसील के युवा तहसील अध्यक्ष अनुराग सैनी तो मुजफ्फराबाद ब्लॉक के युवा ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र राणा को मनोनयन प्रमाण पत्र देकर मनोनीत किया गया तथा इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन भानु की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ध्यान सिंह सैनी सरपंच ने की तथा कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष विकास राणा टपरी तथा प्रमोद प्रधान द्वारा किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष कान सिंह राणा ने सभा को संबोधित करते हुए किसानों की कई समस्याओं को सामने रखा और सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर दोनों के हित में कार्य करने की अपील की। उन्होंने सिंचाई के लिए किसानों की बिजली फ्री हो, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। युवा जिला अध्यक्ष अखिल चौधरी ने बताया कि मैं किसानों और मजदूरों की समस्याओं को उठाने के लिए किसान यूनियन से जुड़ा हूं और अब मजदूरों और किसानों की समस्याओं को समय समय पर उठाता रहूंगा। किसान यूनियन भानु की यहाँ मीटिंग इस उपलक्ष्य में हुई। पहले तो मेरा परिचय, कान सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। आज जो है हमारे जिला अध्यक्ष जी ने युवा टीम का यहाँ गठन किया है, जिसके उपलक्ष्य में अखिल भाई को जिला अध्यक्ष, जिला प्रकोष्ठ जिला युवा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है और अनुराग सैनी को तहसील अध्यक्ष, दूसरे कौन है देवेंद्र राणा को ब्लॉक अध्यक्ष। मेन हमारा पर्पज ये था। और दूसरे हमारा जो किसान यूनियन भानु है संगठन, ये 22 राज्यों में काम कर रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय भानु प्रताप जी, वो एक निहायत ईमानदार आदमी है और उनकी कार्यशैली आप लोग देखते हैं किस टाइप की। वो किसी भी किसान की समस्या बड़े पुरजोर से उठाते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। अगर उनकी बात कोई अधिकारी नहीं मानता तो वो प्रशासन की ईंट से ईंट बुझा देते हैं। वो अपने किसान भाइयों के लिए तन मन धन से दिन रात एक किए हुए हैं। अभी उन लोगों ने किसानों का जो है बिजली का बिल माफ़ कराया, आपने वीडियो भी सुनी होगी। मुख्यमंत्री जी कई बार उनका ज्ञापन लेने उनके जहाँ मीटिंग थी, अनशन किया था उन्होंने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने वहाँ मौके पर पहुँचे, डिप्टी सीएम और एसपी बघेल जी पहुँचे हैं। उनके इतने प्रयासों से आज किसान को जो है एक आशा की किरण दिखाई दी। भारतीय किसान यूनियन भानु एक ऐसा संगठन किसानों को दिख रहा है कि जो ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है। और वो साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कहते हैं मेरी या कोई भी एजेंसी से जांच करा लो, मेरे पास अगर कोई अवैध संपत्ति हो तो मुझे जेल में डाल दो। ये उनका मुख्य डायलॉग है। अब मेरे जिला अध्यक्ष जी जो हैं कुछ कहना चाहिए। मैं जिला अध्यक्ष एक मिनट नाम बताओ अपना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल चौधरी जी। अखिल जी, आज जो आपको जिम्मेदारी दी, अपनी जिम्मेदारी कितना खड़ा होते हैं आज तो मुझे जिम्मेदारी मिली है जी। आज से मैं कार्य करना शुरू करूँगा जी अपनी किसान यूनियन के लिए जी। और किसान यूनियन के लिए हर वर्ग के लिए संघर्ष करूँगा, हरदम संघर्ष करूँगा, 24 घंटे संघर्ष करूँगा अपने किसान भाइयों के लिए, अपने मजदूर भाइयों के लिए। जहाँ भी उनका शोषण होता होगा उसके लिए मैं हर समय हर पल तैयार हूँ। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे शहडोल जिले के बुढ़ार निवासी 2 छात्र मयंक एवं ऋषिकेश त्रिपाठी जो यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, वे अभी सकुशल अपने देश भारत और शहडोल जिले में अपने घर बुढ़ार पहुंच चुके हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। लगातार युद्ध जारी है और युद्ध का आज 12वां दिन है और हमने अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल पर खबर दिखाई थी कि हमारे शहडोल जिले के बुढ़ार नगर के 2 छात्र जो कि यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, ऋषिकेश त्रिपाठी और मयंक त्रिपाठी, जो कि वहाँ चेकोस्लोवाकिया के लिए निकल चुके थे, आज वो सकुशल अपने गृहग्राम बुढ़ार पहुँच चुके हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वहाँ युद्ध की स्थिति में क्या हालात थे और वो किस तरीके से वहाँ जब रूस ने फायरिंग चालू की, बमबारी चालू की, तब वो कहाँ किस स्थान पर सुरक्षित थे। जी, मैं ऋषिकेश त्रिपाठी, मैं विनित्सा स्थान में रहता हूँ यूक्रेन में। वहाँ पे जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब थी। सारे बच्चे काफ़ी
दर्द भरे माहौल में थे और काफ़ी डरे हुए थे। वहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई थी कि खाने को पीने को कुछ भी नहीं बचा था। सारे बच्चे बंकर्स पे जा रहे थे, वहाँ पे बमबारी लगातार हो रही थी और कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता था। वहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारे बच्चे थे, हम तो सीनियर थे, हम फोर्थ ईयर में थे, हम सारे बच्चों को संभाल रहे थे। हमारा ये काम था कि हम जितने हमारे से छोटे हैं उनको जल्द से जल्द सेव किया जाए और फिर हम अपना योगदान निभा रहे थे। हम सारे इतने दिन में कम से कम 12 से 13 बार बंकर जोन में सारे बच्चे जाते थे। बंकर जोन ऐसा जोन होता है कि हमारा फ्लैट होता है, उसके जो एकदम नीचे बेसमेंट होता है, शेल्टर प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ पे हम सारे बच्चे आते हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं, सभी बच्चे अपनी हिम्मत पे, अपनी साहस पे वहाँ से अपना खाना पीना वहाँ पे तो बॉर्डर के पहले तक यहाँ पे कोई भी सुनते, सारे बच्चों की जो साहस था नहीं, उसके कारण सारे बच्चे अपनी हिम्मत दिखा के, सारे हौसला दिखा के बॉर्डर क्रॉस किए और सभी ने अपने तरीके से बस प्रोवाइड करवाई। बस खुद से हमने अरेंज करवाया, खुद 50 बच्चों का, फिर बॉर्डर तक हमने क्रॉस किया बॉर्डर के बीच। और काफ़ी खतरनाक सिचुएशन थी, बगल में ब्लास्ट हो रहे थे और 20 किलोमीटर दूर एक दिन पहले ही विनित्सा में ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण सारे बच्चे काफ़ी खतरनाक माहौल में थे। और उसके बाद सारे बच्चों का बस यही प्रयास था कि हम जल्द से जल्द बॉर्डर तक पहुँचे और बॉर्डर पहुँच के सारे सेफ हों, क्योंकि उस समय ऐसा हो रहा था, सारे पेरेंट्स काफ़ी पैनिक थे। कंटिन्यूस कॉल और घर पे भी जो सिचुएशन थी बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि हम तो वहाँ पे थे, हमको पता थी सिचुएशन, जो बट पेरेंट्स थे वो सबसे ज़्यादा पैनिकिंग जो था वो पेरेंट्स के लिए सिचुएशन था, क्योंकि उन्हें नहीं पता, जो न्यूज़ दिखा रहा था उनके लिए काफ़ी गंभीर वाला माहौल था। उसके कारण बच्चे और भी ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। और जैसे ही हमने बॉर्डर के लिए क्रॉस किया, वहाँ पर हमने बस खुद से किया, 50 बच्चों की बस करी, हमने पैसे खुद अपने जेब से वहाँ से लगाए। यहाँ बॉर्डर के पहले तक सारे बच्चों ने अपनी एकजुट होकर सारे बच्चे यूनिटी दिखा के बॉर्डर क्रॉस किए और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ पे हमारी शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर कोतवाली खलीलाबाद के काटे चौकी के अंतर्गत ग्राम खमरिया के सिवान के कुएं से एक महिला का लाश 7 तारीख को मिला। ज्ञात महिला के आसपास के लोगों को पहचान कराई जा रही, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। अज्ञात महिला के शव पर नीले रंग का सलवार और नीले रंग की कमीज है, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी विजय नारायण प्रसाद, प्रभारी चौकी कांटे उप निरीक्षक हरीश तिवारी समेत अन्य लोग घटना की जांच में जुटे हुए हैं। जनपद संत कबीर नगर के चौकी कांटे अंतर्गत एक गांव खमरिया है, जहां पर खेत के बीच में एक कुएं में एक महिला का शव बरामद हुआ है। गांव वालों की सूचना पर यह सूचना सबसे पहले चौकी कांटे को प्राप्त हुई, जिस पर इनके द्वारा देखा गया तो वहां पर एक महिला का शव बरामद हुआ है। इस संबंध में चूंकि अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है कि ये एक अज्ञात शव है, इस संबंध में पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि शव की तत्काल पहचान कर ली जाए और थाना स्तर से पंचायतनामा किया जा चुका है और शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में दिया। धनघटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।